नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे प्लांटेय के कुछ अगले पार्ट्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे उसके आगे चलेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वो है थालोफाइटा। थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडिडोफाइटा और उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है थालोफाइटा। अब जो थालोफाइटा है वो है क्या, इसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है, अभी ये बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं हमारे पास, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो थालोफाइटा क्या है? थालोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड जो उनका बॉडी डिज़ाइन है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एल्गी। एल्गी जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये क्या होते हैं, प्रिडोमिनेंटली एक्वाटिक होते हैं, जैसे कि एक्वस जो हैबिटेट होता है वहाँ पे जो है रहने वाले होते हैं, तो वो आप इसको बोल सकते हैं। और इनके पास स्पोर्स भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं वो इनके पास होते हैं। इसको आप रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल सकते हैं, जो कि स्पोर्स होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा हम इनको कोशाणु बोलते हैं हिंदी के अंदर, यानी कि जिनके द्वारा हम दूसरे पौधों को जन्म दे सकते हैं, एक तरह के बीज छोटे छोटे, तो वो आप इनको बोल सकते हैं, यानी इनके पास स्पोर्स होते हैं। और हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ आप इनको बोल सकते हैं। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। तो वही बात है कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप इनके अंदर जो होते हैं वो भी इनकी एक विशेषता होती है। अब जो थालोफाइटा है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसकी फिगर्स देखें, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसकी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूलोथ्रिक्स दिखाया गया है, क्लैडोफोरा दिखाया गया है, अल्वा दिखाया गया है, स्पाइरोजाइरा दिखाया गया है, तो इस तरह से चारा दिखाया गया है। तो ये जो है सारे जो हैं प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक हैं, यानी कि मुख्यतः जो है एक्वाटिक पानी में रहने वाले होते हैं या पानी में होने वाले पौधे होते हैं। तो ये हमने इसके यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो है इनकी फिगर दिखाई है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा जो है वो है क्या होता है, इसको हम एम्बीफियंस भी बोलते हैं। जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है ये भी प्लांटे का ही एक अंदर जो उसका पार्ट है, इसकी क्लासिफिकेशन है, तो इसको हम एम्बीफियंस बोलते हैं। और जो प्लांट बॉडी होती है इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है, तो इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी वेल डिफ्रेंशिएटेड, इसमें डिफ्रेंशिएटेड होती है किस किस चीज़ में, यानी कि उसकी शाखाएं, स्टेम और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें वो अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएटेड होती है। और इसके अंदर लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। स्पेशलाइज्ड टिश्यू पौधों के अंदर कौन सा होता है, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करे या इसी तरह के किसी सब्सटेंस का कंडक्शन करे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं होती। तो इसके अंदर वो नहीं होती जो ब्रायोफाइटा है। और इसके अंदर भी स्पोर्स होते हैं, और जो होते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये दोनों के अंदर होते हैं स्पोर्स और हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पोर्स यानी कि कोशाणु, जिनसे नए पौधे जन्म लेते हैं, या रिप्रोडक्शन यूनिट आप उनको बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो स्पोर्स होते हैं और क्रिप्टोगैमे होते हैं। क्रिप्टोगैमे यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं। तो ये जो है ब्रायोफाइटा इस तरह के होते हैं। चलिए इनकी फिगर देख लेते हैं। इनकी जो फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर रीसिया है, मर्चेंटिया है, फुनेरिया है, तो इस तरह से जो है ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर आप मोस भी बोलते हैं फुनेरिया को। तो इसी तरह से जो है ये फिगर इस तरह के ये होते हैं हमारे, जो कि ब्रायोफाइटा होते हैं। बात कर लेते हैं पटेरोफाइटा की। प्लांट के ही ये क्लासिफिकेशन है, थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पटेरोफाइटा। अब पटेरोफाइटा के अंदर क्या क्या है, इनकी जो प्लांट बॉडी है डिफ्रेंशिएटेड होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट भी होती हैं इसमें, स्टेम भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं। अब देखिए इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखिए, बॉडी जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, जैसे एल्गी, इसके अंदर बॉडी तो डिफ्रेंशिएटेड थी स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन जो ट्रेडोफाइटा है थोड़ा और इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, रूट्स भी आ गई इसमें, जड़ें भी आ गई, स्टेम्स और लीव्स भी आ गए, तो ये वेल डिफ्रेंशिएटेड कह सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशल टिश्यू भी होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होगा, क्यों, क्योंकि रूट्स भी आ चुकी हैं
और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू का क्या मतलब है कि जो कंडक्शन करे वाटर की एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पौधे के, यानी कि कंडक्शन करे मिनरल्स की वाटर की, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है इसके अंदर। और स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स यानी कि कोशाणु भी होते हैं जो रिप्रोडक्टिव यूनिट जिनको बोलते हैं, जिससे नए पौधे जन्म ले सकते हैं, तो वो भी इनके पास होता है। और क्रिप्टोगैमे होते हैं। क्रिप्टोगैमे क्या होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको हम बोलते हैं, तो इनके पास वो होते हैं जो क्रिप्टोगैमे, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो भी कोशाणु हैं वो हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फेनोरगम्स के बारे में। जो फेनोरगम्स हैं वो क्या होते हैं? वो प्लांट जो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू के साथ, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, एक तरह का वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू यानी कि जो और पौधों को जन्म देने की क्षमता रखता है, और फिर बाद में जो है वो सीड बनता है। तो फेनोरगम्स क्या है? प्लांट विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और जो कि बाद में सीड बनता है, यानी कि बीज बनता है, जो कि जिससे पौधे उगाए जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये एम्ब्रियो को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि इनके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? बर्थ से पहले की जो ग्रोथ स्टेज होती है वो एम्ब्रियो होता है, और अलोंग विद स्टोर्ड फूड उसके साथ फूड भी स्टोर होता है, जो कि उसकी इनिशियल ग्रोथ को, जो एम्ब्रियो की इनिशियल ग्रोथ है उसमें सहायक होता है, और जर्मिनेशन के दौरान वो ये सारा काम करता है, यानी कि इनिशियल ग्रोथ का काम करता है। तो जो फेनोरगम्स कह सकते हैं आप, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट कह सकते हैं, जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के साथ होंगे, जो बाद में सीड बनेंगे। और इनके अंदर होता क्या है? एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर्ड फूड, जो कि बाद में जो है हमने बात की कि सीड बनता है, और एम्ब्रियो की जो इनिशियल ग्रोथ है वो इसके कारण होती है क्योंकि स्टोर्ड फूड होता है इसके साथ। तो ये हमारे होते हैं फेनोरगम्स। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें इसकी फिगर की, तो ये जो फिगर होती हैं इस तरह की इसके अंदर आप ले सकते हैं। जो ट्रेडोफाइटा है तो उसके अंदर देखिए रूट हैं, स्टेम हैं, लीफ हैं, और इसी तरह से स्पोरोकार्प हैं। तो इसके अंदर आप ये ले सकते हैं एग्जाम्पल, या फर्न का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये जो है पोटैटो फाइटा के अंदर जो है आप दोनों जो फिगर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं? अब देखिए जिम्नोस्पर्म है, ये 2 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है ये जो वर्ड है जिम्नोस्पर्म। तो 2 ग्रीक लेटर का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। 2 ग्रीक वर्ड है, एक तो है जिम्नो जिसका मतलब होता है नेक्ड, यानी कि हम इसको आराम से देख सकते हैं अपनी आंखों से, और दूसरा होता है स्पर्मा यानी कि सीड, यानी कि बीज। तो नेक्ड सीड आप इसको बोल सकते हैं। एक छोटा सा इसका क्लैरिफिकेशन है कि जिम्नोस्पर्म क्या है? नेक्ड सीड। ये वो प्लांट होते हैं जिनके पास नेक्ड सीड होते हैं। और ये कौन कौन से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं? जैसे देवदार का जो पौधा है, पाइन्स जो होते हैं, ये सारे जो है इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो देवदार का पौधा आपने देखा होगा, या फिगर आप उसकी देख सकते हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर बात करें एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म क्या होता है? जैसे जिम्नोस्पर्म था, इसमें नेक्ड सीड इसका एग्जाम्पल था 2 ग्रीक लेटर के अंदर। जो एंजियोस्पर्म है इसका एग्जाम्पल हम लेंगे कवर्ड सीड, यानी कि एंजियो मतलब होता है कवर्ड, जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, यानी कि इसके अंदर जो सीड होता है, जो बीज होता है वो कवर्ड होता है, कवर होता है वो। तो कवर कहाँ पे होता है? आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एप्पल है उसके अंदर जो बीज होता है वो कवर्ड होता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो सीड जो है यानी कि बीज जो है वो कहाँ पे डेवलप होता है? इनसाइड एन ऑर्गन, एक ऑर्गन के अंदर ये डेवलप होता है, जो कि बाद में मॉडिफाई होकर एक फ्रूट बन जाता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया एप्पल का कि बाद में मॉडिफाई होकर वो एक फ्रूट बन जाता है। तो इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर एक टर्म आती है कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स क्या है? जो प्लांट एम्ब्रियो होता है, प्लांट एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो हमने जाना था कि बिफोर बर्थ जो होता है हमारे पास, जो इनिशियल ग्रोथ में होता है, तो प्लांट एम्ब्रियो जो है सीड्स के अंदर उनके पास स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीड लीव्स भी बोल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बीज है और उसका एक हल्का सा इस तरह से पत्ता आप ले सकते हैं, तो सीड लीव्स बोल सकते हैं। यानी कि प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड सीड लीव्स भी उसको बोला जाता है।
और जो कोटिलेडन्स के आधार पर जो है एंजियोस्पर्म को, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन में क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो उसके अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है, जैसे हमने यहाँ पे शो किया एक सिंगल कोटिलेडन। और दूसरा होता है डाइकोट्स। डाइकोट्स का मतलब होता है टू कोटिलेडन, यानी कि अगर यहाँ पे हम इस तरह से शो करें इसको, इस तरह से और इस तरह से एक दूसरा इस तरह, ये टू कोटिलेडन्स हो गए। तो इस तरह से ये जो है ये मोनोकोटिलेडन है और ये डाइकोट है, यानी कि टू कोटिलेडन है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं, जो प्लांटे के हमारे ये क्लासिफिकेशन है। थैंक यू।